दंतेवाड़ा में कृषि विभाग के द्वारा एक दिवसीय पोषक अनाज त्योहार मनाया गया। इसके तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के लगभग 250 किसान सम्मिलित हुए। इस कार्यशाला में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सुरेश कुमार शर्मा और कृषि सभापति सुलोचना कर्मा भी पहुंची। किसान कल्याण आयोग मंत्री सुरेश शर्मा ने दंतेवाड़ा कृषि केंद्र में पहुंचकर विभिन्न जैविक योजनाओं का जायजा लिया और किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं को जमीनी स्तर पर सही क्रियान्वयन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस कार्यशाला में किसानों को मोटे अनाज सेवन के फायदे बताए गए और दंतेवाड़ा जैविक जिला होने की वजह से इन पोषण आहारों के दोहरे फायदे भी बताए गए। यहाँ पर जिला स्तरीय एक दिवसीय किसान की कार्यशाला रखी गई है और इस कार्यशाला में हमारे जो दंतेवाड़ा जिले के समस्त किसानों को यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और हमारे जैविक जिला है दंतेवाड़ा, इसी वजह से इसको और बढ़ावा देने के लिए इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और ऐसे क्या करें जिससे कि हमारा जो जिला है और जैविक बने। तो और रासायनिक खाद जो यहाँ पर उपयोग हो रहा है तो उसको कैसे हम लोग प्रतिबंधित करें, जिसके कारण से हमारे जो आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ भी रहे। और आज यहाँ पर जो किसान भाई लोगों के साथ आज हमारी जो मुलाकात हुई और यहाँ पर जो किसान हैं वो पहले से ही जानते हैं कि क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारे मतलब जो चलते आ रहा है जैविक सभी खा रहे हैं, जैविक का ही जितना भी उपयोग हो रहा है सब जैविक खाद का ही है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो जैविक का ही उपयोग करते थे। लेकिन क्या है धीरे धीरे रासायनिक खाद यहाँ पर मतलब उपयोग होने लगा था, जिसकी वजह से हमारा जो मतलब जो बीमारियाँ जो यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही थी। और अभी क्या हो रहा है कि कुछ वर्षों से हमारा दंतेवाड़ा जिला मतलब पूरी तरह जैविक जिला घोषित हुआ है और हमारे जो इन सब का जो योगदान है वो हमारे किसान भाइयों की मेहनत का नतीजा है, जो मतलब आज हमारा दंतेवाड़ा जिला जैविक जिला घोषित हुआ है। देखिए इसके लिए हमारी शासन और प्रशासन दोनों ही इस चीज़ के लिए अग्रसर है और कर भी रही है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इन लोगों के लिए जो जैविक जो खाद्य पदार्थ जो अगर यहाँ पर लाते हैं तो उसको रख रखाव के लिए एक मंडी होना बहुत ही आवश्यकता है। और हम इसके लिए राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत पोषक जो अनाज है उसको बढ़ावा देने के लिए और हमारे दैनिक जीवन में उसके आहार के रूप में शामिल करने के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि वर्ष 2023 जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और जो हमारे जो दैनिक जीवन में हम लोग दिन ब दिन मिलेट्स जो पोषक अनाज तत्व है उनको भूलते जा रहे हैं। आज के दैनिक जीवन में हम लोग जो केमिकल युक्त भोजन है, विष युक्त भोजन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है या रासायनिक जो पोषक तत्वों से भरपूर जो चावल है, दाल है या अन्य प्रकार के तत्व जिसमें केमिकल की मात्रा ज़्यादा होती है उसका उपयोग कर रहे हैं। इससे बीपी, शुगर और दुनिया भर की जो बीमारी जो पैदा हो रही है वो इन्हीं के कारण पैदा हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए हमें धीरे धीरे पोषक जो अनाज है, जो मोटे अनाज बोलते हैं, कोदो, कुटकी, रागी, इसकी ओर बढ़ना ही होगा। तो आज का जो कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था कि हम अपने दैनिक जीवन में कैसे धीरे धीरे पोषक अनाजों को शामिल करें, जिससे हमारे शरीर को एक बैलेंस सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिले और शरीर के जो भी आवश्यक तत्व मिलता है जरूरी है वो चीज़ मिले करके, और जो दुनिया भर की बीमारियां जो होती है वो दूर हो करके। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज कृषि विभाग के तत्वाधान में कृषि विज्ञान केंद्र में जिला पंचायत कृषि सभापति महोदय की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के लगभग 250 किसानों ने भाग लिया है। और ये कार्यशाला जो है आज दिन भर चलेगी, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों का कैसे अपने पैदावार कैसे बढ़ाना है। चूँकि शासन ने कोदो, कुटकी, रागी का समर्थन मूल्य भी घोषित किया है और वर्तमान में कोदो, कुटकी, रागी की खरीदी जो है वन विभाग के द्वारा की जा रही है। और सबसे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारा दंतेवाड़ा जिला है वो संपूर्ण जैविक जिला है और कुटकी के क्षेत्र में सबसे अधिक खरीदी जो है अभी दंतेवाड़ा के गीदम ब्लॉक में ही हुई है। अभी 2 दिवस पूर्व ही मीडिया से समाचार मिला था कि कुटकी जो गीदम ब्लॉक के सहकारी समिति है वो प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में कुटकी की खरीदी की है। एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये धीरे धीरे कोदो, कुटकी और रागी से संबंधित जो भी चीज़ बनता है, खाद्यान्न बनता है, चाहे चावल बनता है, चाहे खिचड़ी बनता है, चाहे दलिया बनता है, चाहे मिष्ठान बनता है, इसके बारे में भी आज किसान भाइयों को विस्तारपूर्वक समझाया जाएगा, जिससे यहाँ दंतेवाड़ा जिले के किसान भाई लोग जो उत्पादन कर रहे हैं उसको खुद भी खाएं और अपने शरीर का, अपने परिवार का और अपने जिले का स्वास्थ्य को अच्छे से करें, अच्छा रोशन करेंगे।
देखिए, छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, इस सरकार को किसानों की सरकार के रूप में जाना जाता है और इसलिए भी जाना जाता है कि हमारी सरकार ये मानती है और आप लोग भी इस बात को समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में 96% लोग खेती या खेती पर मतलब निर्भर करने वाले लोग हैं। तो उनकी आर्थिक उन्नति हुए बगैर छत्तीसगढ़ की उन्नति हो नहीं सकती। तो सरकार ने पिछले 4 सालों में कई योजनाएं चलाई, जिसमें राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 9,000 रुपये किसानों को इनपुट सब्सिडी दी जाती है। अन्य फसल लेने के लिए 10,000 दी जाती है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 2 रुपये में धान गोबर खरीदी हो रही, 4 रुपये में गौमूत्र की खरीदी हो रही है। 9,000 के लगभग गौठानों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा भूमिहीन जो ग्रामीण मजदूर हैं उनकी सहायता के लिए 7,000 रुपये सालाना देने की योजना सरकार ने बनाई है और ये मिल भी रहा है। इसके अलावा तेंदूपत्ता के दाम को 2,500 से बढ़ाकर 4,000 करना, वनोपज की खरीदी को 7 जिन्सों से बढ़ाकर 65 जिन्स तक पहुंचाना, ये कुल मिला के सरकार ने किसानों को हर तरह से मदद करने का प्रयास किया है। इसी संदर्भ में जो हमारी योजनाएं चल रही हैं और विशेष तौर पे गौठानों में जो रीपा योजना लागू हुआ है, जिसके अंतर्गत अभी प्रत्येक विकास खंड के 2 गौठानों को रीपा योजना के अंतर्गत लिया गया है, तो उसमें विभिन्न किस्म के प्रयोग हो रहे हैं। और दंतेवाड़ा का तो बड़ा नाम है। दंतेवाड़ा अपने डेनेक्स के लिए जाना जाता है। दंतेवाड़ा के में जैसे अभी हमने केवीके में देखा, यहाँ बायोफ्लाक्स सिस्टम से मछली उत्पादन के लिए बड़ी छोटी जगह में मछली का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा कड़कनाथ के उत्पादन, बटेर उत्पादन और हर्बल गुलाल हमने जैसे पूछा, ये तमाम चीज़ें जैविक वस्तुओं से बनी है, ये किसी तरह से पूरी तरह से हार्मलेस है। तो इससे लोगों के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा होगी और बहनों की आमदनी में थोड़ी बहुत वृद्धि भी होगी। तो कुल मिला के स्थिति संतोषजनक है, मगर अभी भी बहुत काम करना बाकी है और आगे भी इसमें बहुत सारी संभावनाएं भी हैं और सरकार इन संभावनाओं को पूरा बल देने के लिए तत्पर है। और हमने तमाम सभी अधिकारियों को जगदलपुर में, बीजापुर में निर्देश दिया है, यहाँ निर्देश देंगे कि सरकार की योजनाओं को विधिवत ढंग से लागू करें। आम आदमी को लगना चाहिए कि सरकार उनकी अपनी है, उनके विकास में हम लोग सहयोगी बन सकें, इस बात का निर्देश हम सबको देंगे। देखिए, वो सी मार्ट नामक एक संस्था तो ज़िले में बनी गई है, मगर अभी भी चूँकि दंतेवाड़ा पूरी तरह से जैविक जिला बना है, तो निश्चित रूप से इनके आमदनी के सिलसिले में भी और इनके उत्पाद के मार्केटिंग के सिलसिले में भी कुछ करने की आवश्यकता है।